हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ड। जीके एजुकार्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है जिसमें हमने नंबर सिस्टम को शुरू किया हुआ है। नंबर सिस्टम में जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो हमने लास्ट के 2 वीडियो में कवर किए हैं। जिसने वे अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उनकी प्रैक्टिस करिए, उनको याद करिए, तभी आगे के एग्जाम्पल सोल्व कर पाएंगे। आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम में जो सोल्व एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको समझेंगे। अगर किसी का किसी एग्जाम्पल में कोई डाउट है तो वो आज क्लियर हो जाएगा, और इसमें जो ट्रिक यूज की गई है उसका क्या कंसेप्ट है वो भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सोल्व एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर सिस्टम। फर्स्ट आ जाता है व्हाट वैल्यू विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम किस नंबर का यूज करें जो दिए गए क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। तो हम क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स पुट करेंगे और उसके बाद सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है। जब किसी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल दिया गया है तो उसके लिए हमें एक ही इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, उसको सोल्व करने के लिए हमें एक ही इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। अगर वेरिएबल 2 दिए होते यानी एक्स वाई दिया होता तब हमें 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ती। तो इससे आप आसानी सोल्व कर सकते हैं। एक्स को छोड़ के बाकी के जो नंबर हम राइट साइड में लेकर जाएंगे और उसके बाद उनको सोल्व कर लेंगे, उनको ऐड कर लेंगे, जो कि आपका आंसर रहेगा और एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी हम एक्स पुट करेंगे और एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में रख के बाकी को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, उनको आपस में सोल्व कर लेंगे और आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू। तो यहाँ दी गई इक्वेशन में एक्स की क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर को आपस में ऐड करेंगे। इस तरह से जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें हम पहले क्या करेंगे, इन सभी नंबर को ऐड करेंगे। 5p9 3r7 2q 8 और इसका आंसर रहेगा 1114। पहले हम जो इकाई के अंक दिए गए हैं उनको हम ऐड करेंगे। 9 + 7 + 8 डेट इज इक्वल टू 24। तो 2 को हम कैरी करेंगे, फिर इन सबको ऐड करने से हमें 1 मिलेगा। क्योंकि अगर हमें पता नहीं है इसलिए हम नेक्स्ट ऐड करेंगे 5 + 3 + 2 डेट इज इक्वल टू 10। और 10 यहाँ पर कितना 11, तो 11 हमें मिलना चाहिए, तो हम इसमें एक ऐड करेंगे तो हमें 11 मिल जाएगा। क्योंकि एक यहाँ पे कैरी किया है और एक यहाँ पर दिया हुआ है तो ये नंबर बन जाता है 11। और ये किसके इक्वल रहेगा, जो दाई के जो अंक दिए गए हैं उनको ऐड करने से हमें 11 मिलेगा, यानी 2 + p + r + q। ठीक है, 2 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो बच जाएगा p + r + q = 9। क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए x की, q की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, हमें 9 मिले। जब हम इन दोनों को जीरो के इक्विवेलेंट पुट करेंगे, यानी इन दोनों को हम जीरो मान लेते हैं, तभी तो q की मैक्सिमम वैल्यू आएगी और वो क्या रहेगी 9। तो 9 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है इनको आपस में सिंप्लीफाई करना है। ये 2 नंबर दिए गए हैं जिनको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब इसमें लॉजिक समझिए क्या है, क्योंकि यहाँ पे 9,999 दिया हुआ है तो इसके नियर बाई हम नंबर लेंगे जो कि रहेगा 10,000 यानी 10,000। उसमें से जब हम 1 माइनस कर लेते हैं तो हमें सेम नंबर मिल जाता है। तो हम इस नंबर की जगह 10,000 - 1 लिख सकते हैं। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो आंसर मिलेगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसके पीछे लॉजिक समझिए, कोई भी नंबर दिया गया है उसको अगर हम 99 से या फिर 999 से फिर या 4 टाइम 9 से 5 टाइम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम उसको इस तरह से तोड़ लेंगे, यानी 9 के नंबर से जो बड़ा नंबर होगा उसको हम लिखेंगे, उसमें से 1 माइनस करेंगे, फिर उस नंबर की दिए गए नंबर को हम उन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करके आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है 8,39,478 जिसको हम 625 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम 6 मल्टीप्लाई को लिख लेंगे 5 में, तो यहाँ पे 5 हो सकती है, तो यहाँ पर 5 आ जाती है। तो हमने जैसा फंडामेंटल कंसेप्ट में समझा था कि 5 सपोज n दिया गया है, 5 सपोज n दिया गया है, उसको किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी कोई भी नंबर हो उससे मल्टीप्लाई करते हैं
तो उस नंबर के पीछे हम उतनी जीरो लगाएंगे जितनी n की वैल्यू होगी, और उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 16 से। ये हम फंडामेंटल में समझ के आए थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में मिल सकते हैं। तो ये ट्रिक आप याद रखिए और इसको देखिए इसमें कैसे किया गया है। तो ये नंबर है और इसको हमें मल्टीप्लाई करना 625 से। 625 को हम 5⁴ से 5⁴ लिख सकते हैं। इन दोनों स्टेप को आप भूल जाइए। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, तो 4 हम जीरो इस नंबर के बाद लगाएंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है 4 बार जीरो लगाएंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे 16 से। 16 से डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर मिलेगा वही इसका राइट सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट हमें इवेल्युएट करना है इस नंबर को। ये जो नंबर दिए गए इनको इवेल्युएट करना। अब इसमें लॉजिक समझिए। 986 इंटू 137 प्लस 986 इंटू 863। अब दोनों में क्या कॉमन है, इसमें 986 कॉमन है, तो हम इसको कॉमन लेंगे। हमने इसको कॉमन लिया, उसके बाद ब्रैकेट में बच जाएगा 137 प्लस 863। उन दोनों को ऐड करने से आपको 1000 मिल जाएगा। उसको 987 से 986 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा 986000। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी 983 कॉमन है। इस 983 को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 207 माइनस 107। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 100, जिसको हम 983 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह की अगर मल्टीप्लिकेशन है उसमें लॉजिक समझिए क्या हो सकता है, या तो उसमें कॉमन मिलेगा, या फिर जैसे इसमें दो नंबर दिए गए 863 और 137, इनको आपस में ऐड करने से हमें 1000 मिल जाता है, जिससे हमें इनकी मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जब सेम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कैसे करेंगे। जब हम सेम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक रहेगा। जैसे इस यहाँ पर दिए गए है, तो सेम जो नंबर दिए गए है उस नंबर के आसपास का हम राउंड ऑफ नंबर चेक करेंगे। जैसे 99 का राउंड ऑफ नंबर होता है 100, 199 का राउंड ऑफ नंबर होता है 200, 170 का राउंड ऑफ नंबर होता है 200। तो इस प्रकार से नियर बाय का जो राउंड ऑफ नंबर होगा, चाहे वो बाद में हो चाहे पहले, उसको हम लेंगे और उस नंबर में जितने प्लस माइनस होते हैं उस हिसाब से उसको प्लस माइनस करेंगे और फिर उसको आगे सोल्व करेंगे। वो कैसे है वो यहाँ पर देखिए। जैसे 605 है तो ये सेम नंबर है, इसलिए इसको लिख सकते हैं 605 रेज़ टू पावर 2। अब 605 के नियर बाय नंबर आता है 600, तो इसको हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं 600 प्लस 5। तो ये a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। ये फार्मूले हम ऑलरेडी फंडामेंटल कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, A3 प्लस B3, या फिर A3 माइनस B3। ये सभी जो फार्मूले हैं वो आपको रटने होंगे, वो आपको याद करने होंगे। नंबर सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो हम इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इनको आपस में सोल्व कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद का जो नंबर है जैसे 1398 जो कि 1400 के नियर बाई है। अब 1400 के नियर बाई है तो इसमें हम क्या करेंगे, -2 करेंगे ताकि ये नंबर सेम रहे। अब हम क्या करेंगे, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने से हमें मिल जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आपको आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दिया गया है उसको समझिए। यहाँ पर सेम नंबर है जो 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पर भी सेम नंबर है जिनको 3 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस पूरे नंबर में सिर्फ 2 ही नंबर है, उनको हम a और b मान लेते हैं। जैसे 789 को हम a मानते हैं और 211 को हम मानते हैं b। तो ऊपर फार्मूला बन जाता है a क्यूब प्लस b क्यूब। नीचे भी इनकी जगह हम a और b पुट करते हैं तो नीचे लिखा जाता है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये आप चेक करिए, a 789 है और b क्या है 211। लेकिन हमने फार्मूले पढ़ा था a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो a क्यूब प्लस b क्यूब की जगह हम रखेंगे a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर ये कट जाएगा तो यहाँ ऊपर बच जाएगा a प्लस b। और a हमने माना था 789 को और b हमने माना था 211 को। तो इनकी जगह हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें भी 2 ही नंबर दिए गए हैं
तो एक नंबर को हम ए मान लेते हैं और दूसरे नंबर को हम बी मान लेते हैं। फिर इनकी जगह हम ए और बी पुट कर देते हैं, तो ऊपर आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब मिल जाएगा, जो कि फार्मूला बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। अब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी जो है नीचे ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर से कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी जब बचेगा तो ए की जगह हम 658 और बी की जगह हम 328 पुटअप करेंगे, तो हमें 330, तो हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम है, इसमें भी दो ही नंबर दिए गए हैं ऊपर नीचे, तो उनमें से एक नंबर को हम ए मान लेते हैं और दूसरे नंबर को हम मान लेते हैं बी। फिर ए और बी को हम इसमें पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। ऊपर चेक करिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4ab। फंडामेंटल कंसेप्ट में आप चेक करिए, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। अब 4ab हम ऊपर रख लेंगे और नीचे ab है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फ्लोइंग आर प्राइम नंबर। इसमें हमें प्राइम नंबर चेक करने हैं, तो ये जो नंबर दिए गए हैं इनमें कौन प्राइम नंबर होगा। इसका भी एक लॉजिक बताया गया था फंडामेंटल कंसेप्ट के अंदर। अगर हमें कोई नंबर चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, प्राइम नंबर मीन्स वो अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे, हम एक नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर जो है दिए गए नंबर से एग्जैक्टली ज्यादा होगा। जैसे यहां पर देखिए 241 है, 241 है, तो 16 का जो स्क्वायर है वो कितना रहता है, वो कितना होता है 256। तो 256 एग्जैक्टली 241 से ज्यादा है इससे। और फिर 16 के नीचे के जो प्राइम नंबर है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और 13 ये नंबर है जो कि 16 के नीचे प्राइम नंबर है। इन सभी नंबर से हम चेक करेंगे कि 241 को ये नंबर डिवाइड कर पाते हैं नहीं कर पाते, तो एक करके सब चेक करेंगे। जैसे 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ओड नंबर है, यानी इकाई का अंक यहाँ पर ओड है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इनको आपस में ऐड करेंगे 2, 4, 1 जो कि 7 हो जाता है, वो भी 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 5 का फार्मूला क्या था, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 और 5 है वही 5 से डिवाइड हो सकता है। 7 का भी फार्मूला, 11 का भी फार्मूले और 13 के फार्मूले हमने फंडामेंटल कंसेप्ट में पढ़े थे कि कोई नंबर इन नंबर से कब डिवाइड हो सकते हैं, कब डिवाइड नहीं हो सकते। तो जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो वीडियो देखिए, उसका रिवीजन करिए ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर पाए। चेक कर पाते हैं कि 241 जो है किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो पाता, इसलिए ये नंबर क्या रहेगा, प्राइम नंबर। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है 337। 337 जो है 19 के स्क्वायर से एग्जैक्ट छोटा होता है, तो यहाँ पर हम 19 से नीचे के सभी प्राइम नंबर लिखेंगे। फिर हम चेक करेंगे ये जो प्राइम नंबर है वो 337 को डिवाइड कर पाते हैं नहीं कर पाते। अगर ये नहीं कर पाते तो ये नंबर जो हो जाता है वो प्राइम नंबर हो जाता है। दोस्तों मैथ को फास्ट सोल्व करने के लिए आपको 1 से लेकर 30 तक, कम से कम 1 से लेकर 30 तक के जो स्क्वायर है वे आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जनरली 1 से 30 तक के स्क्वायर बहुत यूज होते हैं, बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए आपको इनके स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। इस तरह के एग्जाम्पल फिर आप जल्दी सोल्व कर पाएंगे। वैसे ही 391 है और हमें पता है 20 का स्क्वायर होता है 400, जो कि एग्जैक्टली 391 से जस्ट बड़ा है। फिर हम लिखेंगे 20 के नीचे के सभी प्राइम नंबर्स। फिर हम चेक करेंगे और चेक कर पा रहे हैं कि 17 नंबर जो है वो 391 को डिवाइड कर देता है, इसलिए 391 क्या होगा, एक प्राइम नंबर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है 571, जो कि 24 के स्क्वायर के जस्ट नजदीक है। 24 का स्क्वायर हो जाता है 576। तो हम 24 के नीचे के सभी प्राइम नंबर्स लिखेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि इनमें से कोई नंबर 571 को डिवाइड कर पाता है नहीं कर पाता, लेकिन इसमें से कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं कर पाता, इसलिए 571 हो जाता है प्राइम नंबर। नेक्स्ट आ जाता है गिवन दैट दिस इक्वेशंस देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशंस। अब इसमें लॉजिक हम समझ सकते हैं कि इसमें 2, 4, 6 अप टू 20, तो इसमें क्या कॉमन आ जाता है, 2 कॉमन आ जाता है, तो हम इसमें 2 कॉमन लेंगे क्योंकि सबकी स्क्वायर सबकी पावर सेम है,
तो हम यहाँ पर 2 की पावर 2 कॉमन लेंगे क्योंकि पावर सबकी कॉमन है 2। तो अंदर बजाता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू अप टू 10 रेज टू पावर 2। क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है जो कि है 385, फिर हम इसको 2 रेज टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो ये काफी आसान है, इनके अंकों को आपस में जोड़िए, इनके डिजिट का आप ऐड करिए, अगर उनका सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। उसी प्रकार से आप नेक्स्ट देख सकते हैं। आगे चलते हैं। व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी असाइन टू स्टार सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ये नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाता है, तो ये बताना है कि स्टार की वैल्यू क्या होगी। तो इनके अंकों को आपस में ऐड करेंगे और जो स्टार है उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, x। तो हमें मिल जाएगा 34 प्लस एक्स। अब 34 प्लस एक्स को हम 9 से डिवाइड करते हैं, तो 34 प्लस में x, इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे। पहले हम 34 और 9 को हम आपस में डिवाइड करेंगे, तो 9 3 जा 27 होता है, बच जाता है 7। अब 7 के साथ हम क्या जोड़ेंगे जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं, 7 में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 9, जो कि 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, यानी स्टार की जगह अगर हम 2 पुट कर देते हैं तो पूरा नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि ये नंबर जो है 11 से डिवाइड हो जाता है। और 11 का फार्मूला क्या बनता है, 11 का फार्मूला ये बनता है, दिए गए नंबर में हम ओड प्लेसेस पे जो डिजिट दिए गए हैं उनको हम सम करेंगे और इवन प्लेस पे जो डिजिट दिए गए हैं उनका हम सम करेंगे। यानी अल्टरनेट नंबर को हम आपस में, अल्टरनेट नंबर जो है वे आपस में ऐड करेंगे, फिर उनको आपस में माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद अगर रिजल्ट जो है 11 आ जाता है या फिर 0 आता है तो वो संख्या जो है 11 से डिवाइड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमें मिला है 11 जो कि 11 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है ये डिविजिबल बाय 99, ये 99 से डिवाइड हो जाता है, ये इसमें बताया गया है। तो फाइंड आउट मिसिंग डिजिट्स पी एंड क्यू को हमें फाइंड आउट करना है। हमने फंडामेंटल कंसेप्ट में पढ़ा था, कोई भी नंबर जब किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उसके फैक्टर्स भी उस नंबर को पक्का डिवाइड करेंगे। जैसे 99 है, इसके फैक्टर हो जाते हैं 9 इंटू 11, तो ये जो नंबर है वो 9 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा। और 9 का फार्मूला इजी पड़ता है क्योंकि इन नंबर को ऐड करने से हमें जो नंबर हमें मिलता है वो 9 से डिवाइड हो जाता है। तो इन सभी नंबर्स को हम ऐड करेंगे जो कि आ जाएगा 17 प्लस पी प्लस क्यू। अब ध्यान से समझिए 17 प्लस पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू की हम वैल्यू क्या रखें कि ये संख्या जो है जो 17 में ऐड करने से 9 से डिवाइड हो जाती है। अब ध्यान से समझिए 17 प्लस पी प्लस क्यू, या तो ये 18 होना चाहिए या फिर 27, क्योंकि 17 के बाद जो 18 है वो ही 9 से डिवाइड हो पाता है, उसके बाद 27 आता है जो कि 9 से डिवाइड हो पाता है। तो 18 बनाने के लिए हम इसमें p प्लस क्यू की वैल्यू 1 रखेंगे, अगर हम 27 बनाना चाहते हैं तब हम p प्लस क्यू की वैल्यू 10 रखेंगे। ये दो इक्वेशन हमें मिल जाती है। अब आगे समझिए, क्योंकि दिया गया नंबर जो है 11 से भी डिवाइड हो जाता है और 11 का फार्मूला बोलता है ऑड प्लेसेस के जो डिजिट्स है और इवन प्लेसेस के जो डिजिट्स है उनको हम ऐड करेंगे, फिर आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये जस्ट हमने 12th एग्जाम्पल में समझा था। तो ऑड प्लेसेस के डिजिट्स हम लिखते हैं, फिर इवन प्लेसेस के डिजिट लिखते हैं जो या तो 0 होने चाहिए या फिर 11 के मल्टीपल होने चाहिए। मल्टीपल ऑफ 11 का मतलब होता है 11 के मल्टीपल्स, यानी 11, 22, 33, 44, ये सब क्या है 11 के मल्टीपल्स है। तो इसको सोल्व करने से हमें मिलता है 10 प्लस क्यू और इसको सोल्व करने से हमें मिलता है 7 प्लस पी। अब ये 0 या फिर क्या होना चाहिए 11, तो इनको आपस में सोल्व करेंगे तो हमें मिलता है 3 प्लस क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 0 और 11। इसको 3 कॉमन लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो या तो हमें इक्वेशन मिलेगी q माइनस पी माइनस 3, 0 के साथ करेंगे तो माइनस 3 आएगा। अगर हम 11 के साथ करते हैं तो q माइनस पी इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। माइनस को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगी p माइनस क्यू इज इक्वल टू 3, जो कि थर्ड इक्वेशन होगी, और जो q माइनस पी है वो हो जाएगी आपकी फोर्थ इक्वेशन। तो हमें यहाँ पर 4 इक्वेशन मिल जाती है, 1, 2, 3 एंड 4।
तो पहले हम इन दो इक्वेशन को सोल्व करके चेक करेंगे कि इनकी वैल्यू क्या आती है। अगर इनकी वैल्यू माइनस में आती है तब ये हमारा आंसर ठीक नहीं रहेगा, या फिर डेसिमल्स में आ जाते हैं तब भी ये इक्वेशन मैच नहीं करेगी। उसके बाद हम सेकंड को आपस में चेक करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट के साथ 3 और फोर्थ को देखते हैं। जैसे p प्लस क्यू इजिक्वल टू 1 है और p माइनस क्यू इजिक्वल टू 3 है। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है 2p इजिक्वल टू 4। तो p की वैल्यू आ जाती है 2। अब इस p की वैल्यू को अगर हम इनमें से किसी एक इक्वेशन में रखते हैं, सपोज करो हम इस इक्वेशन में रखते हैं, तो हमें यहाँ पर q की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1, जो कि आंसर नहीं होगा। -1 हम किसी नंबर के बीच में नहीं रख सकते, वो पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। अब हम इस इक्वेशन को इसके साथ चेक करते हैं, यानी p प्लस क्यू प्लस 1 और q माइनस p इजिक्वल टू 8। तो तब क्या मिलेगा, तो दोनों को सोल्व करेंगे तो 2q इजिक्वल टू हो जाएगा 9, तो q इजिक्वल टू हो जाएगा 4.5, जो कि डेसिमल में है, और डेसिमल को भी हम किसी नंबर के बीच में नहीं लिख सकते। तो फर्स्ट का इन दोनों के साथ कॉम्बिनेशन हो जाता है गलत। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड को हम थर्ड के साथ चेक करते हैं, p प्लस क्यू इजिक्वल टू 10 और p माइनस क्यू इजिक्वल टू 3। अब इनको हम जोड़ करते हैं, इनका हम एडिशन करते हैं, तो हमें मिलेगा 2p इजिक्वल टू 13। तो p इजिक्वल टू हो जाएगा 6.5, जो कि गलत होगा। उसके बाद हम फोर्थ इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आपस में सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों को हम ऐड करते हैं, तो 2q इज इक्वल टू हो जाएगा 18 और q इज इक्वल टू हो जाएगा 9। और q की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं तो p की वैल्यू हो जाएगी 1। तो दोनों पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं, ना ये डेसिमल में है ना माइनस में है, तो ये हमारे राइट आंसर रहेंगे। तो p की वैल्यू 1 होगी और q की वैल्यू 9 होगी। नेक्स्ट आ जाता है इफ द गिवन नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8 देन द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन द प्लेस ऑफ x विल बी। हमें यह चेक करना है कि दिया गया नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो जाता है तो x की वैल्यू क्या होगी और स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगी, मतलब छोटा नंबर बताना हमें क्या हो सकता है। जब हम किसी नंबर को 8 से डिवाइड करते हैं तो उसका फॉर्मूला रहता है कि उस नंबर के जो आखिर के 3 डिजिट्स हैं उनको हम 8 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि डिवाइड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट बनते हैं 5xy। तो 5xy को हम 8 से डिवाइड करते हैं। अब हम शुरू करेंगे x की वैल्यू पुट करना। तो x की वैल्यू पहले हम 0 पुट करेंगे। x की वैल्यू 0 पुट करने से 504 हो जाता है, और 504 जो है 8 से डिवाइड हो जाता है, तो हमें शुरू में ही आंसर मिल जाता है। सपोज करो x इज इक्वल टू 0 रखने से ये नंबर जो है 8 से डिवाइड नहीं हो पाता, तब हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। उससे भी अगर ये बात नहीं बन पाती फिर हम x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। इस प्रकार से हम चेक करते रहेंगे जब तक ये संख्या जो है, ये नंबर जो है 8 से डिवाइड नहीं हो जाता। आगे देखते हैं। आगे 9 डिजिट का ये नंबर दिया गया है जो कि 72 से डिवाइड हो जाता है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये एक इक्वेशन दी गई है 4x माइनस 3y, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी होगी। और हमें पता है कि ये नंबर जो है 72 से डिवाइड हो जाता है, तो हम इसके पहले फैक्टर निकालेंगे 9 इंटू 8। तो इन दोनों में हमें सबसे पहले क्या करना है, 9 से चेक करना है या 8 से चेक करना है। 8 से चेक करना आसान होगा, क्योंकि अगर हम 9 से चेक करेंगे तो इसमें x और y दोनों आ जाएंगे, जबकि अगर हम 8 से चेक करते हैं तो सिर्फ y आएगा, तो इसको करना आसान होगा। और 8 का फार्मूला बनता है, लास्ट के हम 3 डिजिट लेंगे 7 8 y इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 8। इसको डिवाइड करेंगे, 8 9 जा 72, 6 बच गया। अब 6 के साथ हम क्या जोड़े, 6 के साथ हम क्या लगाए जो 8 से डिवाइड हो जाएगा। 0 लगाएंगे तो 60 हो जाएगा, वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। 61 लगाएंगे 8 से डिवाइड नहीं होगा। 62 लगाएंगे 8 से डिवाइड नहीं होगा। 63 लगाएंगे 8 से डिवाइड नहीं होगा। 64 रखेंगे तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि y की जगह अगर हम 4 रखते हैं, y की जगह हम 4 रखते हैं तो पूरा नंबर जो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू में मिल जाती है 4। अब 4 आपको मिल गया, अब यहाँ पे लगा देते हैं 4, और अब सिर्फ इसमें x बचता है। तो इन सभी नंबर को हम आपस में जोड़ते हैं। जब इन डिजिट्स को हम आपस में जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा 50 प्लस में x, जो अब 50 प्लस x जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 की टेबल में अगर हम चेक करते हैं तो 9 6 होता है 54, 9 6 क्या होता है 54 होता है। यानी इसमें अगर हम 4 और ऐड कर देते हैं, माइनस तो हम ऐड कर नहीं सकते, इसलिए हम +4 ही ऐड करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 54, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 4।
तो y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 4, और उसके बाद हम 4x - 3y में दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। दोनों की वैल्यू x और y की वैल्यू पुट करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 4, जो इसका राइट सॉल्यूशन रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसको यहीं पर खत्म करते हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसके बचे हुए एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।